श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। केवल कलयुग की बात ना है, चारों युगन में, तीनों कालन में और तीनों लोकन में नाम को जप के जीव शोक रहित भये। वेद पुराण और संतन को मत जेइए कि समस्त पुण्यन को फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होनो है। पहले सतयुग में ध्यान थे, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ थे और द्वापर में पूजन थे, भगवान प्रसन्न हुए। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। या मैं मनुष्यन को मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, अर्थात पाप ते कबू अलग ना होना चाहे। या ते ध्यान यज्ञ और पूजन है ना सके। ऐसे कराल कलयुग के कालन में नामी कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालन को नाश कर देने वालो है। कलयुग में जे राम नाम मनोवांछित फल देने वालो है। परलोक को परम हितैषी है और या लोक को माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान को परम धाम दिए और या लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करे। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञानी है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारवे के लें। राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्य कश्यप है और जप करवे वाले जन प्रहलाद के समान है। जे राम नाम देवतन के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार के जप करवे वाले इनकी रक्षा करे। वो अच्छे भाव ते, प्रेम ते, बुरे भाव ते, बैर ते, क्रोध ते या आलस्य ते, काउतरे ते नाम जपे ते, दसों दिशन में कल्याण हो गए। वाई परम कल्याणकारी राम नाम को स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा के मैं राम जी के गुणन को वर्णन कर रहा हूं। वो श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधारेंगे। जिनकी कृपा करवे ते नायक आवे। राम ते उत्तम स्वामी मो सरीखो बुरो सेवक। इतने पे उन दयानिधि ने अपनी ओर देख के मेरा पालन करो। लोक और वेद में हूं अच्छे स्वामी की जेई रीति प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान ले। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करें और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुन के और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान के सुंदर मीठी वाणी से सबको यथायोग्य सम्मान करें। जे स्वभाव तो संसारी राजान को है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम ते ही रीझ हैं, पर जगत में मोते बढ़ के मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो वो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मो दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरन को जहाज और बंदर भालुन को बुद्धिमान मंत्री बना लो। सब लोग मोए श्री राम जी को सेवक कहें और मैं हूं बिना लज्जा संकोच के कहलवाऊं, कहे बारे को विरोध ना करूं। कृपालु श्री राम जी या निंदा को सहें के श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी को तुलसीदास तो सेवक जे मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुन के नरक ने नाक सकोड़ ले, अर्थात नरक में मेरे ले ठोरना है। जे समझ के मोह अपने ही कल्पित डरते डर है रो। पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में हूं या पे मेरी या ढिठाई और दोष पे ध्यान ना दे। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो यह बात को सुन के देख के और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना करी है।
क्योंकि कहवे में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान को सेवक कहवावत रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनको सेवक बनवे के योग्य ना मान के पापी और दीनी मानूं, जे अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान के रीझ जाए। प्रभु के चित्त में अपने भक्तन की भई भूल चूक याद ना रहे, वो वह भूल जाए और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहें। जा पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारो, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में हूं वाको मन में विचार न करो। उल्टे भरत जीते मिलवे के बखत श्री रघुनाथ जी ने उनको सम्मान करो और राजसभा में हूं उनके गुणन को बखान करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पे, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़न की शाखान पर कूदन वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरन को उन्होंने अपने समान बना लो। तुलसीदास जी कहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहूँ ना आए। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई थे सबको भलो है, अर्थात आपको कल्याण में स्वभाव सबको कल्याण करने वालो है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास को सदा कल्याणी हो। या प्रकार अपने गुण दूषण को कह के और सबको फिर सिर नवा के मैं श्री रघुनाथ जी को निर्मल यश वर्णन करूं, जाय सुनवेते ही कलयुग के पाप नष्ट है जाए। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई, वाई संवाद को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख को अनुभव करते हुए वाय सुनो। शिवजी ने पहले या सुहावने चरित्र को रचो, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक भुषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान के दे दो। उन काक भुषुंड जी थे फिर याज्ञवल्क्य जी ने पायो और उन्होंने फिर वह भारद्वाज जी को गाय के सुनाया। वो दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जाने। वो अपने ज्ञान से तीनों कालन की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जाने और वो जो सुजान भगवान की लीलान को रहस्य जानन वाले हरिभक्त हैं, वो यह चरित्र को नाना प्रकार से कहें, सुने और समझें। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु वह वक्त में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ हूँ, याते वाकु वा प्रकार अच्छी तरह समझ ना पाए। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनन वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी हूँ। मैं कलयुग के पापन से ग्रसो व महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सके हो। तो गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जाते मेरे मन को संतोष हो। जैसो कछु मुँह में बुद्धि को और विवेक को बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा थे वाई के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरण वाली कथा रचूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करवे के लिए नाव के समान है। राम कथा पंडितन को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यन को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापन को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोड़नी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करवे के लिए अरणी मंथन करी जाए वाली लकड़ी है। अर्थात यह कथा से ज्ञान की प्राप्ति हो। राम कथा कलयुग में सब मनोरथन को पूर्ण करने वाली कामधेनु गऊ है और सज्जनन के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पे जेई अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय को नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकन को खावे के लिए सर्पणी है। जे रामकथा असुरन की सेना के समान नरकन को नाश करने वाली है
और साधु रूप देवतन के लिए कुल को हित करन वाली पार्वती दुर्गा है। जे संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व को भार उठाए हुए में अचल पृथ्वी के समान। यमदूतन के मुखन पे कालिक लगावे के लिए जे जगत में यमुना जी के समान है और जीवन को मुक्ति देवे के लिए मानो काशी है गई है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।